सकते। निर्मला ने कचरी के गोबर को एक जगह रख दिया और उसने सरजू को जगाया। रिंकी के बाबा उठो, हमारी कचरी ने गोबर कर दिया है। तो उसे साफ कर दो ना, मुझे क्यों जगा दिया? अरे मैं क्या कह रही थी, हम कचरी के गोबर को इकट्ठा करके गोबर का ढाबा बना सकते हैं। निर्मला की बात सुनकर सरजू तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, क्या? गोबर का ढाबा? लेकिन गोबर का ढाबा कैसे बनेगा? अरे हम जंगल से कुछ बांस, लकड़ियां और घास फूस ले आएंगे और उससे ढाबे की दीवार खड़ी कर देंगे और फिर उन दीवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूंगी, जिससे ठंडी हवा ढाबे के अंदर नहीं आएगी। गोबर से ढाबे का चूल्हा भी बनाया जा सकता है। हमारा ढाबा बिना खर्चे के बनकर तैयार हो जाएगा और हमें किसी से कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। निर्मला की बात सुनकर सरजू बहुत खुश हो जाता है। अब सरजू रोज जंगल जाकर कुछ बांस, लकड़ियां और घास फूस इकट्ठा करने लगता है। इधर निर्मला कचरी का गोबर इकट्ठा करने लगती है। सरजू और निर्मला ने मिलकर ढाबे वाली जगह की साफ सफाई की। उसके बाद दोनों लकड़ी, बांस और घास फूस की मदद से ढाबा बनाने लगे। इस काम में बंटी और रिंकी भी उनकी मदद करने लगे। कुछ दिनों के बाद, रिंकी की माँ, हमारे ढाबे की दीवार तो बनकर तैयार हो गई है, अब तुम इसमें गोबर का लेप लगाना शुरू कर दो। हाँ रिंकी के बाबा, मैंने कचरी का गोबर इकट्ठा कर लिया है और अब बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। मैंने आज ही ढाबे की दीवारों पर गोबर का लेप लगाना शुरू कर दूंगी। निर्मला ने ढेर सारे गोबर में थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका लेप तैयार कर लिया और अपने ढाबे की दीवारों पर चारों तरफ से गोबर का लेप लगाने लगी। अरे वाह, ढाबे की दीवारों पर गोबर का ये लेप बिल्कुल सीमेंट की तरह लग रहा है। इससे हमारा ढाबा मजबूत भी हो जाएगा। लगभग 2 दिन की मेहनत के बाद निर्मला ने पूरे ढाबे को गोबर का ढाबा बना दिया। उस ढाबे की दीवारों पर निर्मला ने गोबर से फूल, पत्तियां और छोटी छोटी चिड़िया बनाकर उसे एक खूबसूरत रूप दे दिया। निर्मला ने ढाबे के अंदर गोबर का एक चूल्हा भी बना दिया। अब गोबर का ढाबा बनकर तैयार था, जो देखने में भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। सरजू ने एक बार फिर से अपने ढाबे की नई शुरुआत की। ढाबे के पास से गुजरने वाले राहगीर ढाबे की खूबसूरती देखकर फिर से सरजू के ढाबे पर रुकने लगे और चाय नाश्ता करने लगे। साथ साथ राहगीर सरजू के ढाबे की तारीफ करने लगे। सरजू का ढाबा चर्चा का विषय बन चुका था। दूर दूर से लोग उसके ढाबे की खूबसूरती देखने आने लगे। अरे, ये तुमने नया ढाबा बनाया है क्या? जी मालिक, ये गोबर का ढाबा है। ये ढाबा मेरी पत्नी निर्मला ने बनाया है। इसे बनाने में हमें 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा। अरे वाह भाई वाह, और देखने में ये ढाबा काफी सुंदर भी लग रहा है। तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है भाई, तभी तो तुम्हारे ढाबे पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। मालिक, अगर उस दिन उन लड़कों ने मेरा ढाबा न जलाया होता तो मैं गोबर का ढाबा बनाने की कभी नहीं सोच पाता। फिर सरजू ने उस राहगीर को उस दिन की सारी घटना बताई। ओह, बहुत बुरा हुआ भाई तुम्हारे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि हर बुराई में कुछ अच्छाई छिपी होती है। तुम्हारे गोबर के खूबसूरत ढाबे को देखने के लिए यहाँ से गुजरने वाला जो है ना, हर राहगीर ढाबे पर रुकता है और तुम्हारे ढाबे पर चाय नाश्ता करके जाता है। क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा ही एक ढाबा बना दोगे? मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छे पैसे दूंगा। ये ढाबा जो है थोड़ा सा अलग हटकर है, शहर के महंगे रेस्टोरेंट को भी मात दे रहा है ये। अगर मैं शहर के बीचों बीच ऐसा ही एक ढाबा खोल लूँ तो काफी ग्राहक आएंगे। राहगीर की बात सुनकर सरजू बहुत खुश हो गया। क्यों नहीं मालिक, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर आपके लिए गोबर का ढाबा बनाकर तैयार कर देंगे। सरजू उस राहगीर से बात कर ही रहा था कि तभी वो चारों लड़के फिर से वहां गए। वो उस दिन भी शराब के नशे में धुत थे। उसमें से एक लड़के ने सरजू से कहा, अच्छा, तो तूने नया ढाबा खोल लिया है? इस बार औकात में रहना और हमसे बदजुबानी मत करना। लेकिन उस दिन सरजू ढाबे पर अकेला नहीं था। ढाबे पर और भी ग्राहक थे और सभी सरजू के सपोर्ट में थे। उन लड़कों को सरजू के साथ बदतमीजी करता देखकर एक ग्राहक ने फोन करके पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और सभी लड़कों को पकड़कर थाने ले गई। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज मेरा ढाबा बच गया, नहीं तो ना जाने वो लोग आज क्या करते। अरे सरजू, तू चिंता क्यों करता है? हम है ना भाई, तू बेखौफ होकर अपना ढाबा चला। अब सरजू के ढाबे पर दिन रात रौनक रहती। सरजू की खूब कमाई होने लगी और उसने कर्जे के पैसे भी चुका दिए।